हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीकेंड जॉब वार में। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है, इशू किया गया है CISF द्वारा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसका मतलब होता है, जिसकी रिक्रूटमेंट नोटिस है ये। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एंड फायर मैन इन मेल 2021 इन CISF, ये आपको 2021 की वैकेंसी अब 2022 में लाई गई है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा मेल ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स for filling up the temporary post of constable or fireman in Central Industrial Security Force in pay level, जिसमें आपको पे लेवल 3 का मिलेगा, जिसकी आप स्टार्टिंग जो सैलरी पैकेज होगा वो 21,700 से स्टार्ट होगा। 21,000 आपका स्टार्टिंग पैकेज स्टार्ट होगा और ये बढ़ते जाएगा 70,000 से नीचे। ठीक है, इसके बारे में और बताना चाहूँगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, जो भी बच्चे, मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बताता हूँ। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। आपको 12th पास होना ज़रूरी है साइंस की स्ट्रीम से। ठीक है, जो भी बच्चे 12th पास है साइंस की स्ट्रीम से, वो बच्चे इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं और वो अपना जो है फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.cisfrecruitment.in। यहाँ पे फिजिकल आपका जो एग्ज़ाम स्टैंडर्ड्स कैसे होगा, पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद OMR रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, OMR बेस होगा या फिर CBT बेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी दोबारा एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आएगी। मैंने आपको पे स्केल तो बता दिया है। पे स्केल जो मैंने बता दिया, पे स्केल जो है 3 का होगा। ठीक है, और जो है नेशनलिटी, इसके लिए सिटीजनशिप इंडियन होनी ज़रूरी है। वैकेंसीज की बात करूँ तो ये वैकेंसीज का एक चार्ट दिया गया है पूरा। ये आपको वैकेंसी का एक पूरा चार्ट दिया गया है। इसमें आप डिटेल इनकी नोटिफिकेशन में जाकर जो है आप इसकी डिटेल स्टेट्स वाइज जो है, जो अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए जितने वैकेंसीज निकली हैं, आप उसमें जाके ध्यान से देख के और अपने स्टेट की, अपने जो भी मनपसंद स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टोटल आपको ये चार्ट का जो वैकेंसी चार्ट है मैं आपको टोटल बता सकता हूँ। यहाँ पे टोटल जो है, यहाँ पे अलग अलग जो बच्चे कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल, EWS, SC, ST, OBC, टोटल मिला के ये वैकेंसीज आपको पड़ जाएगी। ये टोटल मिला के वैकेंसीज जो है ये 1149 वैकेंसीज है। ठीक है, बाकी ये अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग दी गई है। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका मन चाहे। जैसे मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बता चुका है। इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन में आपको कैंडिडेट्स हैव मस्ट पास्ड 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ साइंस सब्जेक्ट। मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि आपको 12वीं पास होना जरूरी है विथ साइंस सब्जेक्ट। आपके पास अगर 12वीं में साइंस है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर दूँ, अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूँ तो एज लिमिट आपको होनी चाहिए कम से कम 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में। ठीक है, कम से कम 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में आप, और आपकी एज लिमिट है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। और बाकी जो है वैसे परमिशन रिलैक्सेशन दी गई है अंडर डिफरेंट काइंड ऑफ जो है रिजर्वेशन के बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की सिलेक्शन दी गई है, एज रिलैक्सेशन ये परमिट की गई है। ठीक है, SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपकी हाइट मेजर की जाएगी, आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा इस परमिशन, और जो परमिशेबल रिलैक्सेशन है हाइट और वेट चेस्ट के ऊपर, वो आपको दी गई है अलग अलग रीजन्स के अलग अलग बच्चों के लिए। आपको यहाँ पे आप पूरी नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ के आप देख सकते हैं कि आप अगर इसमें एलिजिबल हो रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वेट की बात करूँ, इसमें वेट भी मेज़र किया जाएगा, हाइट, चेस्ट और वेट भी एक बॉडी मास इंडेक्स BMI निकाला जाएगा आपका BMI से भी चेक किया जाएगा आप क्या राइट वेट में मेजर हैं, जिससे आप इस फोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे BMI हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उतना चलता है। अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड। आपको जो है ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन जो है भेजनी है। ऑफिशियल वेबसाइट है जो CSF की है वो है ये CISF
www.cisfrecruitment.in www.cisfrecruitment.in, ठीक है। इसमें आपको 2 चरण होंगे, पहला एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 में होगा सिंगल OTR भरना पड़ेगा एंड एप्लीकेशन, बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड, फर्स्ट स्टेज होगा आपका OTR का, सेकंड स्टेज होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो पहले देखते हैं कि फ़ी पेबल ₹100 ओनली ₹100, ठीक है। और दूसरा है 8.2 की बात करूं तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, ठीक है। तो आप जो SC ST और जो एक्स सर्विसमैन वाले जो लोग हैं, जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ठीक है। अब हम मेन फीस की बात करने जा रहे हैं, जिसमें आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। पहला होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 5 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी, इन 24 मिनट में आपको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो आपका हाइट, चेस्ट और वेट मेजर करेगा, जैसे आपको पहले बता दिया मैंने। बाकी जो रिलैक्सेशन दी गई है बच्चों के लिए, वो भी इसमें एप्लीकेबल लिखी हुई है, ठीक है। आप नोटिफिकेशन पढ़िए, आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़िए, जब तब जाके आप अप्लाई करिए, ठीक है। इसके बाद होगा रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR और CBT, या तो OMR में बेस हो या फिर CBT बेस हो, ठीक है। इसमें जो है 4 सब्जेक्ट होंगे, पार्ट बी, पार्ट 4 अलग अलग पार्ट के होंगे। रीजनिंग का होगा, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के 25 क्वेश्चन होंगे, जिसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट, नहीं 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया अच्छे से करने के लिए। तो ये है इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशंस। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, इसके लास्ट डेट है 4 मार्च 2022 की, और इसकी एप्लीकेंट की जो डेट है वो है 29 जनवरी से, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी हो सके इसको भरना स्टार्ट कर दीजिए फॉर्म को, और अपने सब्जेक्ट को पूरा कर लीजिए। ओके, थैंक यू।